I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ये महल ये चौबारे यही रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, वहां खाली हाथ जाना है। धन्यवाद सर। सुबह के उठने से रात के सोने तक कितना टैक्स हर एक्टिविटी पे भरना पड़ता है सर? एक मिडिल क्लास आदमी का दिनचर्या में आपको सुनाता हूं। वो सुबह उठता है, ब्रश करता है, टूथब्रश टूथपेस्ट पे जीएसटी भरता है, फिर टॉयलेट जाता है, ड्रेनेज का टैक्स भरता है, स्नान करता है, वाटर टैक्स भरता है, जीएसटी भरी हुई चाय पीता है, जीएसटी भरे हुए ब्रेड से सैंडविच बना के नाश्ता करता है, बच्चों को जीएसटी पेड कपड़े पहनाता है, जीएसटी पेड स्कूल बैग, जीएसटी पे किताबें, ये डाल के बच्चों को नीचे स्कूल बस में छोड़ने जाता है। स्कूल बस, जिस स्कूल बस से बच्चा जाता है उसकी स्कूल बस की फी पे भी जीएसटी वो भरता है। फिर अपने ऑफिस जाने के लिए जीएसटी पेड, सेस पेड गाड़ी में वैट, डीजल और पेट्रोल का वैट भर के उस गाड़ी से ऑफिस जाता है। ऑफिस में जो पंखा चलाता है उस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भरता है। फिर सर वो लंच में काम करता है, कुछ कंसल्टेंसी कमाता है, उस पर भी जीएसटी भरता है। फिर थक के लंच ब्रेक लेता है, लंच ब्रेक में जो दही खाता है जीएसटी वाला खाता है, रोटी जो बनती है वो भी जीएसटी वाली खाता है, वगैरह वगैरह। वापस काम पे लग जाता है। घर के टेंशन में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, वो भी जीएसटी वाली। फिर शाम को घर जाते जाते बच्चों को मूवी दिखाने ले जाता है, उस पे भी जीएसटी। वहां बच्चों को पॉपकॉर्न खिलाता है, उस पे भी जीएसटी। फिर वहां से पॉपकॉर्न पे तो अलग अलग लगती है। फिर वहां से बेचारा घर जाता है, कैरामल वाले पे तो 18% लगती है। फिर वहां से बेचारा घर जाता है, घर जिस पे जीएसटी भर के उसने खरीदा हुआ घर है। फिर वहां घर में खाना खाने के बाद अपने सोने को जाता है। सर अभी तो शुरू किया, मेरा आधा मिनट भी नहीं हुआ तो हाँ, मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा सर। तो फिर जब घर जाता है, जीएसटी पेड चादर ओढ़े हुए टीवी शुरू करता है, जीएसटी पेड सब्सक्रिप्शन पे अपने सबकी चर्चा सुनता है और दिमाग में बेचारा टेंशन ले लगता है। कैसे वैसे करके बेचारा नींद ले लेता है, सो जाता है और सपने में भी उसको जीएसटी, टैक्स, वैट वाले ही सपने सर दिखाई देते हैं। सर अब मैं पूछना चाहता हूं, इतना सारा जीएसटी देखे सर, तो इतना सारा टैक्स भर के भी जब 12 लाख का जो आप टैक्स एग्जेम्पशन करते हैं इनकम टैक्स पे, तो आप समझते हैं कि ये लोग बहुत खुश हो जाए, बहुत आनंद उसने बेचारे ने करना चाहिए। लेकिन सर इतना टैक्स भरने के बाद बेचारे के लिए खुशी रहने के लिए, उसके लिए खुशी रहने के लिए कचा नहीं। आप क्या खुशी दिखाएं सर? घर में खाली बर्तन है, आप बोले तो बजा दे। सर पहले तो टैक्स एग्जेम्पशन किया है, सिर्फ न्यू रेजिम पे किया है सर। ओल्ड रेजिम पे इन्होंने कोई भी टैक्स एग्जेम्पशन नहीं किया सर। अभी शुरू ही नहीं किया सर, इतना कम समय। थोड़ा बोलूंगा सर, बट आई ओनली वांट टू टॉक ऑफ 3 बेसिक थिंग्स सर। मैं यही बताऊंगा। I will conclude. I won't take too much time. But there's a lot of बहुत बातें हो चुकी है सर इस सदन में भी। असत्य पे बहुत असत्य बोला गया है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा फाइनेंस मिनिस्ट्री जी को, अगर टैक्स का कलेक्शन बढ़ाना है तो असत्य पे जीएसटी लगाया जाए सदन में, तो अच्छी वहां से इतना असत्य बोला जाता है कि अच्छा पैसा इकट्ठा हो। खाने पर जीएसटी, पीने पर जीएसटी, रोजमर्रा की हर चीजों पर जीएसटी, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जीएसटी। आम आदमी बेचारा करे तो करे क्या? आज ये माहौल हो गया है कि एक बच्चे के पैदा होने से लेकर एक व्यक्ति के मरने तक पर जीएसटी लगती है। सदन में विशाल दादा ने वित्त मंत्री को जीएसटी पर क्या खूब घेरा। हालांकि उनको बहुत ही कम समय मिला बोलने के लिए, लेकिन इस समय का उपयुक्त यूज करते हुए उन्होंने आज सदन में वित्त मंत्री को जीएसटी पर जमकर खेल लिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को पता है कि भले ही वित्त मंत्री ने यहाँ पर बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स फ्री का ऐलान किया है, लेकिन जीएसटी पर का मुद्दा वहीं का वहीं है। हर व्यक्ति पर औसतन 15,000 रुपये जीएसटी बैठता है, ऐसा सदन में विपक्षी सांसदों के द्वारा बताया गया है। जीएसटी की परेशानी से जूझते हुए आज देश के बड़े बड़े व्यापारी विदेशों में चले गए हैं और विदेशों में जाकर कारोबार करने लगे हैं। आज वो इस देश में होती है तो पता नहीं कितनों को रोजगार देती।
उस सदन में वित्त विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा गया कि जीएसटी परिषद की बैठक होती रहती है, लेकिन दुकानदारों के दुख दर्द पर विचार करने के लिए भी एक बार बैठक बुलाई जानी चाहिए। जीएसटी से होने वाली परेशानी के कारण कई बार कारोबार या तो व्यापार नहीं बढ़ा पाते या अपना कारोबार बंद कर देते हैं। ये वर्ग रोजगार देता है। भारत 142 करोड़ लोगों का देश बन गया। अगर लोगों को रोजगार नहीं मिला तो अपराध में भारी वृद्धि होगी। कई सदस्यों ने कहा कि कई उद्योगपति देश से बाहर चले गए हैं, वहीं कारोबार करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे उद्योगपति यहाँ हजारों लोगों को रोजगार देते थे, अब वे बाहर रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का ऐसे उद्योगपतियों को बुलाने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें व्यापार के लिए अनुकूल माहौल देना चाहिए। हर व्यक्ति पर औसतन 15,000 रुपये जीएसटी बैठता है। चाणक्य सिद्धांत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कराधान ऐसा होना चाहिए जैसे फूल से शहद निकाला जाता है। आज हमारे न्यायपालिका में सुधार किए जाने की जरूरत है। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया पता करना चाहिए कि समाज का कौन सा तबका खुश है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि संसद भी अंदर से खुश नहीं है। सरकार का जोर इस बात पर होना चाहिए कि विभिन्न योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। दोस्तों, यहाँ नहीं रुके सांसद ने कहा कि व्यक्ति आखिर जीवन के 8 चरणों तक जीएसटी का भुगतान करता है तो वो व्यक्ति ऐसे बोझ में भला खुशी से कैसे अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। क्या फायदा आपका 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स फ्री का। आपका इसके बारे में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।